सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, इन फोकस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं ये विषय सुर्खियों में क्यों है। संसद ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2020 यानी FCRA बिल पर अपनी मुहर लगा दी है। नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड की जगह बस 20% फंड ही इस्तेमाल हो सकेगा, यानी इसमें 30% की कटौती कर दी गई है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में देश में FCRA के तहत करीब 22,400 NGO रजिस्टर्ड हैं। FCRA क्या है? साल 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा विदेशी फंडिंग की निगरानी के लिए FCRA कानून बनाया गया था। साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ये कानून व्यक्तियों, संघों और कंपनियों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति और उपयोगिता को नियंत्रित करता है। विदेशी योगदान का मतलब किसी भी विदेशी निकाय द्वारा मुद्रा, सुरक्षा या लेख का दान या हस्तांतरण है। गैर सरकारी संगठनों में बढ़ता हुआ विदेशी योगदान देश की नीतियों को प्रभावित करता है। कभी कभी विदेशी योगदान से संचालित संस्थाएं विदेशी राष्ट्रों के इशारों पर भारत में नीतियों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में विदेशी वित्तीय योगदान को विनियमित करना जरूरी हो जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि सारी संस्थाएं ही ऐसा करती हों। इस बार क्या बदलाव किया गया इस बिल में? नए बिल में अब गैर सरकारी संस्थाओं यानी NGO के प्रशासनिक कार्यों में 50% विदेशी फंड की जगह बस 20% फंड ही इस्तेमाल हो सकेगा। अब एक NGO मिलने वाले ग्रांट को अन्य NGO से शेयर भी नहीं कर सकेगी और NGO को मिलने वाले विदेशी फंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की ब्रांच में ही रिसीव किए जाएंगे। हालांकि दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले NGO के लिए स्थानीय बैंक में खाता खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकार किसी NGO के FCRA लाइसेंस को 3 साल के लिए निलंबित करने के अलावा उसे निरस्त भी कर सकती है। संशोधन विधेयक में कहा गया है कि विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट की एक प्रति या OCI कार्ड की प्रति देना जरूरी होगा। कोई भी सरकारी विभाग या अधिकारी विदेशी चंदा नहीं ले सकेगा। क्यों आलोचना हो रही है इस बिल की? सरकार के मुताबिक विदेशी फंड के दुरुपयोग को रोकने के लिए ये बिल लाया गया है, लेकिन ऐसा कोई भी सबूत या डेटा नहीं दिखाया गया है जिससे ये साबित हो कि कितनी संस्थाओं ने विदेशी फंड का इस्तेमाल गलत कामों के लिए किया है। सब ग्रांट यानी बड़े NGO जो छोटी NGO को ग्रांट बांट दिया करती थी, वो रोक दिया गया है। ऐसे में जो मिलकर समन्वय के साथ काम करने की धारणा थी, वो अब खत्म हो जाएगी। ऐसी संस्थाओं के उच्च पदों पर बैठे लोगों के आधार नंबर अनिवार्य कर दिए गए हैं। ये सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें कहा गया है कि आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आधार की अनिवार्यता के चलते इन संस्थाओं के प्रमुख बनने और बोर्ड को ज्वाइन करने से लोग कतराएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जानकारियां सार्वजनिक नहीं करना चाहता। सरकार का ये नया कानून ऐसे समय में आया है जब NGO को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद की जरूरत है। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। ऐसे में NGO की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार का क्या कहना है? इस बिल को लेकर सरकार का कहना है कि विदेशों से मिलने वाले फंड को रेगुलेट करना जरूरी था।
दरअसल ढेर सारी एनजीओ ऐसी हैं जिनमें ज्यादातर फंडिंग विदेशों से होती है। ऐसे में इन पर लगाम लगाना आवश्यक है ताकि ये फंड किसी भी सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल ना हो। इसके लिए सरकार विदेशी चंदा लेने पर पाबंदी, विदेशी चंदे के ट्रांसफर और FCRA अकाउंट खोलने को लेकर स्पष्ट नियम और आधार नंबर देने की अनिवार्यता की व्यवस्था लागू करना चाहती है।